हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ जब इस तरह से मोड में हमारे पास होती हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। तो इस तरह के जब हमारे पास मोड में इनइक्वालिटीज़ होती है इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहते किसे हैं। देखिए, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं जैसे x+5 = 8, अगर हमने ये लिखा है, इसे क्या कहते हैं, तो ये होती है इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं। यहीं पे अगर हम इक्वल की जगह पे ग्रेटर या लेस देन का साइन लगा दें, जैसे ये है या फिर ये है, इसका साइन लगा दें, तो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे ये लेस देन या लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। तो इनको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ये समझ आ गया। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्यों? बिकॉज x की पावर यानी जो यहाँ पर वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, दैट्स वाई हम इन्हें कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती है दो टाइप के होते हैं, इसमें क्वेश्चंस दो टाइप के बनते हैं। या तो ऐसे जिनमें मॉडुलस नहीं होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा इसमें मोड नहीं लगा है, और दूसरे जिनमें मोड लगे होते हैं, जैसे x+5 <2, इसमें मोड लगा है, लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, या फिर x-5 <2 या <2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें मोड लगा है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन देखो, जब हमारे पास ये क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर आपको ये आ गए तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम इस वीडियो में इन्हें कैसे सॉल्व करें ये सीखेंगे कि मॉडुलस वाली जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। अब इनमें क्वेश्चंस दो तरह से बनते हैं। पहला तो ये कि जिसमें हमारे पास केवल एक ही इनइक्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सॉल्व करना हो कि x+5 <2 या <2, तो इसे कैसे सॉल्व करें, या फिर x-5 <2, इसे कैसे सॉल्व करें, या <2 कैसे भी हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ होगा, मीन्स दोनों एक साथ होंगे कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व x+5 <2 एंड x-5 <2। इन्हें हमने कंबाइंड सॉल्व करना होगा। तो ये है, तो इस वीडियो में यही करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। पहले अगर हमारे पास केवल सिंगल एक इनइक्वालिटी हो तो कैसे सॉल्व करें, या इस तरह से हो तो कैसे सॉल्व करें, और या फिर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हो तो कैसे सॉल्व करें। अगेन कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको समझानी है, जो बीच में बार बार आएंगी। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो उसको लिखने के तीन तरीके होते हैं। अगर x की वैल्यू है, मान लीजिए कि -2 से लेके एंड 3, तो आपने यहाँ पर देखा हमारे पास एक ये लेस देन इक्वल है और यहाँ पर ये लेस देन है, तो यानी जो x है वो इन दोनों के बीच में है। तो एक तो ये तरीका लिखने का होता है। दूसरा होता है लिखने का तरीका इंटरवल्स में, तो यानी x जो है वो बिलोंग करता है -2 एंड 3। लेकिन अब यहाँ पे ब्रैकेट हमने बहुत समझदारी से लगाना है। जब ये लेस देन एंड इक्वल है, जब इक्वल का भी साइन होगा तो ब्रैकेट हम ये वाला लगाएंगे। लेकिन जब केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन का यहाँ पे सिंबल होगा तो हम हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये इंटरवल्स जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। और तीसरा तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। तो अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन पे -2 एंड 3 ये है, तो यहाँ पर ये -2 से 3 है, लेकिन ध्यान रखना -2 तो इंक्लूडेड है बट 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो जब कोई चीज़ इंक्लूडेड होती है तो उसमें जो सर्कल आता है ये आता है क्लोज्ड, और जब इंक्लूडेड नहीं होती है तो ओपन सर्कल आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे। तो 3 पे ओपन सर्कल है, थोड़ा सा इधर, एंड -2 पे क्लोज्ड सर्कल है बिकॉज ये इंक्लूडेड है। तो ये आप ध्यान में रखना। हाँ, जहाँ पे इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी होता है वहाँ पे तो केवल और केवल यही ब्रैकेट बनता है। ओके,
तो ये सब बेसिक चीज़ें थी एंड अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं, यानी मोड ऑफ एक्स या तो लेस देन इक्वल टू 5 मान लो इस तरह से है, और या फिर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको अच्छे से समझिए कि कैसे लिखना है, बिकॉज अगला स्टेप बहुत क्रूशियल है। जब भी आप यहाँ पर लेस देन इक्वल टू देखें तो आपको करना ये है कि ये नंबर दोनों साइड हमें लिखना है, यानी यहाँ पर ये माइनस के साथ लिखना है। लेस देन इक्वल टू ये हम x लिखेंगे और यहाँ पर हमने ये नंबर प्लस साइन के साथ में लिख देना है। इसका मतलब जो ये है ये -5 एंड 5 के बीच में है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जब भी लेस हो तो आप माइनस एंड प्लस में ये नंबर लिखें और एक सैंडविच टाइप का बना दें आप, इस तरह से इसको बीच में कर दें। लेकिन जब ये है तो ये बियॉन्ड होगा, ये बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड यानी यहाँ पर जो x है वो या तो लेस देन इक्वल टू -5 होगा, यानी -5 से बाहर, या फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ये ध्यान रखना। यानी यहाँ पर क्या था कि -5 एंड 5 के बीच में था, और यहाँ पर -5 एंड 5 के बाहर है वो चीज़। तो ये है, अगर हमने, अब ये भी आंसर है, ये भी एक सोल्यूशन को लिखने का तरीका है, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। लेकिन दूसरा किस तरह से लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर इंटरवल्स में, तो x हो जाएगा, देखो -5 से 5 और दोनों इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर ये सिंबल बनता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो है -5 से लेस, यानी -∞ से -5 है, बिकॉज -5 इंक्लूडेड है तो ये सिंबल बनेगा, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आएगा। और 5 एंड अबव है, 5 से बड़ा है तो 5 से इन्फिनिटी तक आएगा, इन्फिनिटी में ये वाला बनता है ब्रैकेट। और 5 में बिकॉज 5 इंक्लूडेड है, 5 भी है उसमें शामिल, तो ये वाला सिंबल बनेगा। तो इसको, ये भी एक तरीका है इसके सॉल्यूशन को लिखने का। और तीसरा तरीका है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो, तो हमारे पास ये नंबर लाइन है और यहाँ पर -5 एंड 5 ये लिख देते हैं। ज़ीरो बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहो लिख दो ज़ीरो, वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं। -5 to 5 हमने ये लेके जाना है, तो यहाँ पर ये होगा -5 इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, तो ये है, इनमें क्लोज्ड सर्कल बनेंगे और ये इसका सोल्यूशन है। तो ये भी इसको लिखने का तरीका है। और अगर हम इसे नंबर लाइन पे लिखें तो कैसे आएगा, और नंबर लाइन पे लिखना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये -5 है, यहाँ पर ये 5 है, लेकिन ये -5 से छोटा है एंड 5 से बड़ा है, तो ये बनेगा इस तरह से, -5 इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, और यहाँ पे 5 एंड अबव है, तो और 5 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ये। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। तो अगेन बॉटम लाइन मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत क्रूशियल है कि जब लेस देन हो तो ऐसे इसको सैंडविच बना दें, इस तरह से लिखें। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन के बिना ये 5 से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। यानी अगर आप यहाँ पर -6 डालने की कोशिश करेंगे तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि -6 5 से कम है, लेकिन जब हम इसमें मोड लगाते हैं तो जो -6 का माइनस है वो हट जाता है और ये 6 आ जाएगा और ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने ध्यान में रखना है कि ये जो भी नंबर है ये या तो 5 या उससे कम है, इसके लिए ये इसके बीच में होता है। तो अब इनके बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ पर रखें, जब आप उसका मोड लगाएंगे तो वो चीज़ हमेशा इससे लेस होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप कोई भी नंबर -5 से छोटा लें या 5 से बड़ा लें, -5 या उससे छोटा लें, -5 या उससे छोटे का मतलब मान लो कि आपने -7 ले लिया है, तो -7 में जब आप मोड लगाएंगे तो मोड हट जाएगा और वो चीज़ 7 आ जाएगी, वो ट्रू होगी। और अगर आप 5 या उससे बड़ा रखेंगे तो ट्रू होगा ही होगा, इसीलिए, ठीक है। तो अगेन ये बहुत बहुत क्रूशियल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लो। अब थोड़ा सा चैलेंज को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास हो x + 2
लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, इस बारी मैं इक्वल का साइन हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इक्वल का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट ये स्क्वायर वाला नहीं आता है, ये ब्रैकेट नहीं आता, फिर ये आ जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है, क्योंकि इस बारी इंक्लूड नहीं होगा वो। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। एनीवे, इस पे आते हैं। तो जब लेस होता है तो मैंने आपको क्या कहा है, जब भी ये लेस होता है तो हम दोनों साइड रखते हैं। इस तरफ हमने रखा माइनस, फिर ये बीच का ये लिखा, और इस तरफ यहाँ लिख दिया प्लस। ये क्लियर है। और अब बिकॉज ये +2 यहाँ पर है तो ये 2 यहाँ से हम हटाएंगे, दोनों साइड हम यहाँ पर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 को सब्ट्रैक्ट किया हर तरफ से, मीन्स ठीक है ना, पूरी इक्वेशन में से 2 को हमने हटाया। ये हुआ -7 और ये हुआ 3, और यही हमारा सोल्यूशन है। इसको अगर हम इस तरह से लिखें प्रॉपर ये सेट बना के, तो ये हो जाएगा -7 to 3। और अब ऐसे ब्रैकेट आएंगे, बिकॉज अब ये इंक्लूडेड नहीं है तो इस तरह से ओपन ब्रैकेट हम लगाएंगे, इस तरह के ब्रैकेट। ओके, बिकॉज -7 इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर ये होता यहाँ पे साइन लगा हुआ तो फिर हम ये लगा देते, बिकॉज नाउ -7 इज़ इंक्लूडेड। और जब इंक्लूडेड होता है तो फिर इस तरह का साइन आता है। एनीवे, यहाँ पर ये नॉट इंक्लूडेड है तो ये है। और अगर हमारे पास हो x+2 ग्रेटर देन 5, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ये है, ये बड़ा होता है 5 से। ओके, सेम प्रोसेस वी विल फॉलो जो हमने यहाँ फॉलो किया। और अगर ये छोटा होगा तो -5 से छोटा होगा, इस तरह से। तो हम ये लिखते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 उधर जाएगा और हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 - 2, तो सीधा 3 लिख देते हैं। और जब यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -5 - 2 इज़ -7, ये है। तो इसका सोल्यूशन आ गया है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, x एक इंटरवल में लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो -7 से छोटा है तो यानी -∞ to -7 यूनियन, और 3 से बड़ा है तो 3 to ∞। तो इसको लिखने का एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अगर यहाँ पे वेन डायग्राम हमें बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये है एक नंबर -7 है, ये 3 है। अगर आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है। और ये आंसर ये है। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा है ना नॉट इंक्लूडेड, आई मीन से -7 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये लगा सकते हो ओपन सर्कल, इस तरह से ओपन सर्कल आप लगा सकते हो। और जब इंक्लूडेड होता है तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम एक क्लोज्ड सर्कल लगाएं, बिल्कुल जो क्लोज्ड सर्कल होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन ग्राफिकली है। अगर आपको एक लाइन में रिप्रेजेंट करना हो सोल्यूशन। अच्छा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें एक लाइन में तो कैसे होगा, देखो। तो यहाँ पर हमारे पास -7 है, 3 है। ओके, अब ये जो सोल्यूशन है -7 से लेस होना चाहिए। तो -7 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन सर्कल बनेगा। और यहाँ पर 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे भी ओपन सर्कल बनेगा। अब ये 3 से बड़ा है और -7 से छोटा है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -x+4। 5 उधर गया तो -10 - 5 हो जाएगा। और ये हुआ -15। अब यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन हटाएंगे दोनों तरफ से। तो इस प्रोसेस में ये पलट जाता है, तो यहाँ पर ये पलट जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, तो जब भी हमारे पास ये होता है तो ये या तो ये -15 से लेस होता है, और या फिर ये 15 से ग्रेटर होता है
है ना। तो जब भी यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हो तो ये चीज़ या तो माइनस इससे लेस होगी या इससे 15 से ग्रेटर होगी। तो x लेस देन ये उधर जाएगा तो माइनस का 19 होगा और ये 11 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्यूशन, दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि ये होगा माइनस इन्फिनिटी माइनस 19 यूनियन 11 टू इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन ये है। और अगर हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना हो सॉल्यूशन को, तो आई एम श्योर अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक माइनस 19 है। आप ज़ीरो लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे इतना आवश्यक नहीं है। और ये इधर, ये इधर, और यहाँ पर हम ओपन सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ओपन सर्कल ये होता है, ये ओपन सर्कल है, और क्लोज्ड सर्कल ये है। तो यहाँ पे ओपन सर्कल बनाएंगे। इट शोज़ कि माइनस 19 एंड 11 दे आर नॉट इंक्लूडेड, ओके, दे आर एक्सक्लूडेड, ये है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हमारे पास ये है। इस केस में क्या करेंगे हम, देखो, तो यहाँ पर 16 इधर जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 ये इधर गया, इट इज़ 10 माइनस 16। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 16। माइनस को हम यहाँ से हटाएंगे बिकॉज हमें सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो जब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये दोनों साइड से हटेगा माइनस फिर तो, और ये पलट जाता है बीच का साइन, तो ये पलट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है। और अब जब हमारे पास से लेस होता है तो लेस में हम क्या करते हैं कि ये -6 लेते हैं, बीच में हम इसको लिखते हैं, और फिर ये हम यहाँ पर +6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लगा के, और बीच का ये यहाँ पे आ जाता है। जब लेस होता है तो हम ऐसा करते हैं, जब ग्रेटर होता है तो आपको पता है कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब देखो, ये x को हमें अकेला करना है, यानी -5 को यहाँ से हटाना है। तो तीनों में हम 5 को प्लस करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो बीच में 5 है वो हट जाएगा, है ना। अगर तीनों में हम 5 प्लस करें तो क्लियरली ये 5 यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया है -1 x 11। क्लियर है। और इसका सॉल्यूशन हम, ये भी इसका लिखने का तरीका है सॉल्यूशन। इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में हम लिखें तो ये हो जाता है -1 to 11, और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये होगा -1 11, और ये इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर ओपन सर्कल बनेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, फिर आप मेरे साथ सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करो पहले, उसके बाद आप पूरा सॉल्व करो, और फिर वीडियो को प्ले करना और देखना कि कैसे आपका क्या आपका आंसर सही आ रहा है क्या। ओके, तो यहाँ पर जो अगला स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इसको अलग करने के लिए हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये 12 हो जाएगा। अब जब ये ग्रेटर होता है तो इसमें क्या करते हैं, तो ये जो चीज़ है या तो ये लेस देन इक्वल टू -12 होगी, और या फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगी, ये है। और ये अगर इधर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो इसका ये एक आंसर लिखने का तरीका है। इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा -∞ to -8, एंड इन दिस केस -8 इज़ इंक्लूडेड। तो क्योंकि लेस देन इन इक्वल है तो -8 इंक्लूडेड है, तो ऐसा सिंबल बनेगा, ऐसा ब्रैकेट आएगा, यूनियन, और यहाँ पे 16 एंड अबव है तो 16 इसमें इंक्लूडेड है, 16 टू इन्फिनिटी ये आएगा। इन्फिनिटी में हमेशा साइन ये लगता है, ध्यान रखना, इन्फिनिटी कोई भी चीज़ इन्फिनिटी की इक्वल नहीं होती, इसलिए उसमें कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगता है, ठीक है। मीन्स इन्फिनिटी में कभी भी ये नहीं आएगा, इस तरह का ब्रैकेट हमेशा ऐसा ही आएगा, हमेशा।
तो ये इंटरवल्स में हमने लिख दिया, और अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे होगा? तो यहाँ पर -8 है एंड 16 है, तो -8 और ये इंक्लूडेड है, तो ये सर्कल बनेगा क्लोज्ड सर्कल, और 16 से अबव है, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ऐसे। ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? ऑलराइट, और एक और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगेन आप वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करें, और उसके बाद फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें। तो ये यहाँ पर है मोड x+4, इधर जाएगा ये ग्रेटर देन 7 - 16 इज़ -9। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से माइनस साइन हम हमेशा हटाते हैं, इसके लिए यहाँ जब हम साइन हटाते हैं तो ये पलट जाता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, दोनों तरफ से हटाएंगे साइन, ऐसे नहीं कि केवल यहाँ से हटा दो, पूरी इक्वेशन से, पूरी इनइक्वालिटी से। ओके, तो यहाँ से हमने हटाया और ये आ गया है। तो यहाँ पे अब देखो, बिकॉज ये लेस है, तो लेस में क्या हम क्या करते हैं, -9 आता है, लेस देन इक्वल टू ये बीच वाला लिखते हैं, फिर अगेन लेस देन इक्वल टू, और ये प्लस का 9 आ जाता है। और अब यहाँ x को अकेला करना है, इस प्रोसेस में हम 4 पूरी इक्वेशन से माइनस करेंगे, तो ये -13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, और इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, -13 एंड 5 बोथ आर इंक्लूडेड, और इस तरह से है ये। और एक तरीका ये लिखने का है, और अगर हम इसको लिखें और अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है नंबर लाइन पे, तो इस तरह से ये हो जाएगा -13 एंड 5 बोथ आर इंक्लूडेड, तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल बनेंगे, और ये यहाँ पर ये हो गया है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब हमारे पास है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी अभी तक तो हमारे पास सिंगल सिंगल थे, लेकिन अब हमें अगर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, मैं आपको बेस्ट सिंपल टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये समझो कि ये नहीं है, बिल्कुल अकेला इसको सॉल्व करेंगे, और आप जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास है x+2, ये ठीक है ना। और यहाँ पर ऑफ कोर्स जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, -5, ये फाइव, तो इसको हम ये लिखते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो ठीक से देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि हम इसको ऐसा लिखते हैं। जो 2 है इसको माइनस करो पूरे से, तो ये हो जाएगा -7, और ये 3 है। समझ गए ना? 2 को हमने माइनस किया x को अकेला करने के लिए, और ये हमारे पास आ गया है इसका सोल्यूशन। अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है -7 है, 3 है, तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया ऐसे। बात आगे समझ? ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास है x-2, मोड ऑफ x-2 ग्रेटर देन 5 है ये। तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में हम? तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि हम x-2 लेस देन -5 करें, और x-2 ग्रेटर देन 5 करें, ये होता है। समझ गए? यानी ये लेस देन -5 है और एक ग्रेटर देन 5 है। अगर ये इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारे पास। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो 7 किधर आएगा? यहाँ 7 तो इधर आएगा, एंड -3 जो है वो इधर आएगा। और अब इसको रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे हम? 7 से तो ज़्यादा है, तो ये तो हो गया इधर,
और -3 से कम है, ये हो गया है इधर। इतना समझ आ गया आपको? यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा कि जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, रेड एंड ब्लू से जो ओवरलैप हो रहा है, जो रेड एंड ब्लू के लिए कॉमन है, कौन सा हिस्सा है जो रेड एंड ब्लू में कॉमन है? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये रेड एंड ब्लू में कॉमन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये होगा x। अच्छा, अभी हमने ये नहीं लगाया कि ओपन सर्कल या क्लोज है। -7 के लिए ये यहाँ पर -7 इंक्लूडेड था तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल आएगा। -3 भी इंक्लूडेड था, यहाँ भी क्लोज्ड आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ओपन है तो यहाँ पर ये ओपन सर्कल और ये ओपन सर्कल, ये तो -7 तो क्लोज्ड है लेकिन -3 ओपन है, यानी -3 इंक्लूडेड नहीं है, -7 इंक्लूडेड है। ये इसका सोल्यूशन है। आई एम श्योर आपको यहाँ तक इजीली समझ आ गया होगा कैसे किया है, ये इजीली समझ आ गया होगा। लाइन को कैसे, नंबर लाइन में इनको कैसे रखना है ये भी आपको आ गया होगा। बस फाइनली जो इनका कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो ये हमें देखना होगा कि कौन सा, किस इंटरवल में ये दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। जो कॉमन है तो वो इसमें है। तो ये जो क्वेश्चन था ये थंबनेल पे लिखा हुआ था तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो तो कैसे करेंगे? देखो मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इसको साथ साथ में सॉल्व करें मेरे, या वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें और फिर सोल्यूशन देखें। तो बिकॉज ये लेस है तो आप जानते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं। -4 को हर जगह प्लस करेंगे तो ये -4 प्लस -2 + 4 यानी ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये हटाओ यहाँ से, और ये 6 हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 और 6, ओके। तो यहाँ पर है 2, 6 और इनके बीच का है और ये इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है ये वाला पोर्शन। तो x+4 जो है मोड ऑफ x+4, देखो ये इधर वाला है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो ये होता है या तो लेस देन इक्वल टू -20 हो, और या फिर ग्रेटर देन 20, ये है ना। तो यहाँ पर -4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -24, यहाँ भी -4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16, यानी -24 से तो ये छोटा है और 16 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये है 16, ये है -24 और ये तो इससे बड़ा है आगे और ये इससे छोटा है। कौन सा हिस्सा ओवरलैप कर रहा है बताओ? तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर ओवरलैप तो कुछ नहीं कर रहा है, तो यस यू आर राइट। तो आप सिंपली कहेंगे नो सॉल्यूशन। एक्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐसी नहीं होगी जो इनको यहाँ पे सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगेन आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन बिफोर आई सॉल्व इट, सो यू बेटर पॉज दिस वीडियो हियर एंड स्टार्ट सॉल्विंग। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले x-4 ग्रेटर देन 2 है। ओके, ग्रेटर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x-4 है वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा और साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर अगर ये इधर जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 2 एंड ये 6 हो जाएगा। ये इंटरवल है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो यहाँ पर ये 2 है, ये 6 है, 2 से लेस एंड 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 से लेस एंड 2 इज़ इंक्लूडेड हेयर, ओके। 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा अब ये दूसरा वाला देखते हैं, तो यहाँ पर है दूसरा x+4, इसका मतलब ये -20 से, और फिर ये है x+4 एंड ये 20 के बीच में है, ठीक है ना। ये 4 माइनस करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा 16। इतना सही है, समझ आ गया। -24 कहाँ पर है? -24 इधर होगा और 16 इधर है। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा, देखो -24 से 16 के बीच में है ये, मतलब नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, ऐसा है। अब बताओ कौन सा पार्ट ओवरलैप यहाँ पर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दिस पार्ट इज़ यहाँ पर रेड एंड ब्लू ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे रेड एंड ब्लू ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा यहाँ पर वो होगा कि x जो है -24 to 2, और दोनों में ये सिंबल आएगा बिकॉज दोनों ही इंक्लूडेड है, यूनियन 6 to 16, और ये यहाँ पर आंसर है, ओके। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं जब ये मोड की फॉर्म में होती हैं, ओके। मोड की फॉर्म में बहुत ट्रिकी होती चीज़ें, बट आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इन्हें करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।